हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैपिंग माय नेबरहुड। इसमें जो की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्शंस क्या है, सब डायरेक्शंस क्या है, मैप्स, स्केचेस, स्केल एंड लेजेंड ऑफ अ मैप। अब बच्चों, इन ओल्डन टाइम्स हाउसेस डिड नॉट हैव अ सेपरेट एड्रेस और नंबर्स। पुराने जमाने में जो हमारे घर थे उनका एक अलग सा एड्रेस या नंबर नहीं था। पीपल यूज टू रीच द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब जहां लोगों को जाना होता था। दे यूज टू फॉलो द लैंडमार्क्स एंड बाय आस्किंग डायरेक्शंस फ्रॉम पीपल ऑन द वे। या तो वो किसी लैंडमार्क को फॉलो करते थे। लैंडमार्क मतलब क्या? कोई भी पुरानी हवेली या कोई भी पुराना मंदिर या दुकान, ऐसे सब चीजों को लैंडमार्क बोलते हैं। एंड बाय आस्किंग डायरेक्शंस फ्रॉम पीपल ऑन द वे, या फिर लोगों से पूछते पूछते जाते थे। Now we try to know the complete address, house number, name of the street, locality, important landmarks, the distance from our house before we start our journey. आजकल लेकिन इतना अच्छा हो गया है बच्चों कि हम अपना यात्रा तय करने से पहले जो जर्नी पर हम निकल रहे हैं, अगर हम यहाँ से कहीं दूसरे शहर जा रहे हैं तो हम जहां पर दूसरे शहर में किसी के घर जा रहे हैं तो उनका पूरा एड्रेस हम नोट डाउन कर सकते हैं। उनका घर का नंबर क्या है, वो कौन से गली का नाम क्या है जहाँ पर रहते थे, उनका लोकेलिटी का नाम क्या है, क्या उनके घर के पास कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, बैंक है, टू लोकेट इट इजिली। एंड हमारे घर से जो डिस्टेंस है उनका घर, वो भी हम जान सकते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, हमें वहां हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। नाउ डायरेक्शंस बिगिन द मोमेंट वी आर आउट ऑफ आवर हाउस एंड एंड विद आवर अराइवल एट द डेस्टिन प्लेस। डेस्टिन प्लेस मतलब हमारा डेस्टिनेशन। नाउ व्हाट आर लैंडमार्क्स? लैंडमार्क्स किसे कहते हैं? Landmarks are the famous buildings or any other special reference point that helps us to locate a place easily. जो जगह को हमें जाना है, वहां के आसपास फेमस बिल्डिंग्स या कोई अदर स्पेशल रेफरेंस पॉइंट को लैंडमार्क्स बोलते हैं। ऐसे लैंडमार्क्स या तो स्कूल, कॉलेज, मार्केट, टेम्पल, हॉस्पिटल, पार्क, सिनेमा हॉल एक्सेट्रा हो सकता है, जो कि उस लोकेलिटी के रहने वाले लोग को सबको पता होता है, which are easily recognizable in a locality. We can also use words of directions like the front, back, behind, near, straight, right, left hand side to point out the direction to reach our destination. अभी अगर हमें वो लैंडमार्क पता चल गया जहां पर हमें जाना है, उसके आसपास, तो उस लैंडमार्क से क्या हमें आगे जाना है या क्या हमें पीछे जाना है, या फिर हमें उसके पास जाना है या सीधे जाना है, बाएं तरफ जाना है या दाएं तरफ जाना है, उस लैंडमार्क का भी हम जान सकते हैं। और फिर आसानी से वी कैन रीच आवर डेस्टिनेशन। Now, answer the following questions. Name two landmarks on the way from your home to school. आपके घर से स्कूल जाने तक कौन से ऐसे दो लैंडमार्क्स है जो पूछने पर आपको लोग बता देंगे कि आपका स्कूल आसपास ही है? वो आप खुद लिखेंगे। लर्न द वे टू डिस्क्राइब योर एड्रेस टू अ पर्सन कमिंग टू योर होम फॉर द फर्स्ट टाइम। अब एक व्यक्ति आपके घर पहली बार आ रहा है, तो आप उसको अपने घर का एड्रेस कैसे बताएंगे? या तो आप उसको नोट डाउन करके एड्रेस बताएंगे कि मेरा घर का नंबर ये है, मैं इस लोकेलिटी में रहता हूँ, मैं मेरे घर के पास ये लैंडमार्क है। ठीक है, तो आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब डायरेक्शंस कैसे हम जानेंगे? इफ वी स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स द राइजिंग सन, एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब when we stand facing towards the rising sun, उगते सूरज सूरज की तरफ जब हम खड़े होते हैं, ईस्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस, तो हमारे सामने, हम जब सूरज के सामने, जब सुबह सूरज उगता है, जब हम सूरज के सामने खड़े रहते हैं, तो हमारे सामने जो डायरेक्शन है उसे हम ईस्ट बोलते हैं। हमारा पीछे का डायरेक्शन को वेस्ट बोलते हैं। नाउ इफ यू स्ट्रेच बोथ द आर्म्स साइडवेज, लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द राइट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ। With the help of these four main compass directions, we can find the four sub directions. अब इससे हमने क्या जाना कि हमारे पास चार डायरेक्शंस है और चार सब डायरेक्शंस है। आइए जानते हैं इनके बारे में। अब हमारे पास जो मेन डायरेक्शंस है बच्चों, वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब यहाँ पर देखेंगे, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में एक इक्वली डिवाइड करता हुआ नॉर्थ एंड ईस्ट को है नॉर्थ ईस्ट। वैसे ही ईस्ट और साउथ के बीच है साउथ ईस्ट।
साउथ एंड वेस्ट के बीच है साउथ वेस्ट, एंड वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। सो नॉलेजपीडिया में हमने जाना कि द आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। हम अभी मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बट उसका दो जो आर्ट है, मैप्स ड्रॉ करने का जो आर्ट है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। एंड जो लोग उसे ड्रॉ करते हैं, किसको, मैप्स को, दे आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। जेराडस मर्सेटर वाज द फर्स्ट मैन टू ड्रॉ द मैप ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स, इट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। हु आर द पीपल हु ड्रॉ मैप्स, दे आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। हु वाज द फर्स्ट मैन टू ड्रॉ द मैप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का मैप पहले कौन सा इंसान था जिसने ड्रॉ किया एक फ्लैट सरफेस पे, जेराडस मर्सेटर। These are the three important things which you need to keep in mind for extra questions. Now, what is a map and what is a sketch? अब देखेंगे। पहले हम स्केच देखते हैं। स्केच इज द रफ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉलर एरिया लाइक अ नेबरहुड। They show the main landmarks but does not show the exact measurement. It only gives a rough idea of the location of a place. स्केच क्या, अगर आपको किसी ने पूछा कि यहाँ से मुझे इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल जाना है, तो आप कैसे बताएंगे? आप एक पेपर लेंगे और उसको डायरेक्शंस बताएंगे कि थोड़ी देर आगे जाइए, चौराहे से लेफ्ट लीजिए, फिर उस चौराहे से राइट लीजिए, वहां पर आपको एक टेम्पल मिलेगा। ऐसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट उसको आप एक स्केच, रफ है ये, आप उसको अंदाजन बताएंगे। ये अंदाजन जो मेजरमेंट्स है, उसको हम स्केच द्वारा दिखाते हैं। इट इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉलर एरिया लाइक अ नेबरहुड। छोटे छोटे एरियाज का हम स्केच ड्रॉ करके रफली बता सकते हैं बाय शोइंग द मेन लैंडमार्क्स विच फॉल इन द वे। बट ये हमें सिर्फ एक रफ आइडिया देता है प्लेस के लोकेशन के बारे में, जबकि मैप जो है, इट इज अ मोर डिटेल्ड ड्राइंग। Sketch is a rough drawing, map is a detailed drawing of a particular area on a flat surface. It represents the exact location of a place. A map may be of a small neighborhood, a city, a state, a country or the world in whole. आजकल तो टेक्नोलॉजी और भी इम्प्रूव हो गया है। वी आर एबल टू रीच आर डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप्स। गूगल हमें बता देगा कितना टाइम लगेगा टू व्हीलर में पहुंचने के लिए, कितना टाइम लगेगा फोर व्हीलर में पहुंचने के लिए, पर्टिकुलर डायरेक्शंस विद प्रॉपर एक्यूरेट लैंडमार्क्स क्या क्या है हमारे रास्ते पे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ये सब हमें गूगल मैप्स आजकल बताता है हमारे मोबाइल्स पे। ठीक है। अब मैप यूजेस मेजरमेंट्स टू इंडिकेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। तो मैप क्या करता है, वो मेजरमेंट्स यूज करता है, क्यों, तो इंडिकेट या बताने के लिए कि दो जगह के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। अब दो तरह के मैप्स होते हैं, एक है फिजिकल मैप और दूसरा है पॉलिटिकल मैप। अब देखेंगे बच्चों, फिजिकल मैप shows physical features like landforms, rivers, mountains, rainfall, forest, soil type, population, etc. It is also called as a relief map or thematic map. So physical map का दो और नाम क्या है, relief map and थेमेटिक मैप। फिजिकल मैप मतलब वो फिजिकल फीचर्स दिखाता है हमारे पृथ्वी का, जैसे लैंड फॉर्म्स क्या है, हमारे नदियां कहाँ कहाँ है, माउंटेन रेंजेस कहाँ कहाँ पर है, कितना बारिश कौन से रीजन में कितना होता है, कौन से रीजन में बहुत घने जंगल है, कहाँ का रीजन का कैसा मिट्टी का टाइप कैसा है, सॉइल कैसा है, लोग कितने रहते हैं हर जगह में, ये सब आपको बताता है फिजिकल मैप। ठीक है। अब पॉलिटिकल मैप क्या बताता है, इट विल शो यू सिटीज, स्टेट्स और कंट्रीज, उनके बाउंड्रीज दिखाएगा, कैपिटल सिटीज दिखाएगा उनके, एंड अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो पॉलिटिकल मैप बेसिकली आपको ये नहीं दिखाएगा कि कौन सा रिवर माउंटेन, ये सब नहीं, वो सब फिजिकल मैप का काम है। पॉलिटिकल मैप आपको इंपॉर्टेंट सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज और वो कंट्रीज के बाउंड्री में कौन कौन से कंट्रीज सिटीज है, उनके कैपिटल सिटीज और कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बताता है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी रीड अ मैप, हमें मैप पढ़ना भी आना चाहिए। As maps contain a lot of details, it is not easy to read and understand them accurately. मैप्स में बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जो कि एक लेमैन, नॉर्मल इंसान आसानी से नहीं पढ़ पाता है और उसको अच्छे से भी समझ नहीं पाएगा। इसीलिए हमें कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है मैप्स से रिलेटेड। दे हैव सेवरल एलिमेंट्स व्हिच हेल्प अस टू रीड मैप्स इन डिटेल। पहला जो है, टाइटल ऑफ द मैप इज अबाउट व्हाट इट शोज।
मैप का जो टाइटल है ये बताएगा कि क्या दिखा रहा है। डायरेक्शंस आर यूज्ड टू टेल प्लेसेस ऑन द मैप। अब प्लेस कहाँ पर है वो डायरेक्शंस के द्वारा बताया जाता है मैप पे। द टॉप साइड ऑफ द मैप इज ऑलवेज नॉर्थ। मैप का जो टॉप है ऊपर है वो नॉर्थ है, बॉटम साइड इज द साउथ, लेफ्ट इज द वेस्ट एंड राइट इज द ईस्ट ऑफ द मैप। हमेशा आप याद रखेंगे, राइट इज ईस्ट, लेफ्ट इज वेस्ट, सीधा इज नॉर्थ, पीछे इज साउथ। Now, what do you mean by key or legend? A key or legend contains different colors or symbols which are used to indicate details of areas. तो की और लेजेंड क्या है? ये कुछ डिफरेंट तरह के कलर्स या फिर सिंबल्स है। क्या इंडिकेट करने के लिए? कुछ एरियाज को इंडिकेट करने के लिए। अब देखिए, ब्लू में वाटर बॉडी, पानी का रंग नीला होता है, इसीलिए ब्लू कलर इज फॉर वाटर बॉडीज। फॉरेस्ट जो कि हमारे जंगल है वो हमारा ग्रीन में, माउंटेन एंड हिल्स हमारे ब्राउन में, डेजर्ट लाइट ब्राउन, प्लेन्स येलो, प्लेटू ब्राउन। अब डिफरेंट कलर्स के ब्राउन देखिए, यहाँ पे माउंटेन और हिल्स का कुछ ज्यादा ही गहरा है, डेजर्ट का हल्का, और सबसे हल्का है प्लेटू का। Now, different symbols are used to denote various places on a map. Symbols देखेंगे। Now, different symbols are used to denote various places on a map. जैसे कि कंट्री का कैपिटल क्या है, उसके लिए एक सिंबल है। स्टेट कैपिटल क्या है, उसके लिए एक सिंबल होता है। टूरिस्ट प्लेस का सिंबल स्टार टाइप है। रिवर का देखिए ऐसे जिगजैग लाइन है। कैनाल का ऐसे स्ट्रेट लाइंस के ऊपर एक जिगजैग लाइन है। और फिर अदर टाउन्स के लिए एक सर्कल है। लेक और पॉन्ड को ऐसे डिनोट करते हैं। माउंटेन पीक इज इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल। डेजर्ट को ऐसे डॉटेड लाइन से, वाटरफॉल और रोड विद अ ब्रिज को ऐसे दिखाते हैं, और रेलवेज को ऐसे। तो ये सारे सिंबल्स आपको याद रखने हैं बच्चों। इफ इट इज, इफ द डायग्राम इज गिवन टू यू एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द सिंबल यूज्ड फॉर, यू शुड बी एबल टू आंसर। अब स्केल ऑफ अ मैप क्या है? मैप का स्केल क्या है? Since a map is much smaller than the area shown by it. अब यहाँ से अगर आपको कहीं 300 किलोमीटर दूर जाना है तो क्या आप एक 300 किलोमीटर लंबा मैप बनाएंगे? नहीं, आप उसके लिए एक स्केल का इस्तेमाल करेंगे, नॉट योर रूलर। इट इज अ स्केल, इज अ मेजरमेंट। इट इज मच स्मॉलर देन द एरिया शोन बाय द एक्चुअल मैप। So a scale is used to draw a map. A scale is an important part of the language of a map. ठीक है, ये जो स्केल हम मैप रिलेटेड बात करते हैं, ये आपका रूलर नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो मैप को समझने के लिए। इट विल रिलेट द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस ऑन अ मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर इज 400 किलोमीटर। दिल्ली और अमृतसर के बीच का डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, बट मैप के ऊपर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज इज 4 सेंटीमीटर। इसीलिए हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ठीक है, द स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड टू द डिस्टेंस ऑन द मैप। अब देखेंगे, हम दिखा रहे हैं 400 किलोमीटर को 4 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 4 सेंटीमीटर 400 किलोमीटर हुआ, 1 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर दिखाएगा? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो the scale is a ratio between the distance on the ground to the distance on the map. रास्ते का distance का ratio to the distance on the map is the scale of a map. Now, Knowledgepedia में जानते हैं, we have mobile applications that show real-time mapping and directions to locate a place. We also use GPS. GPS मतलब GPS आपका है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यू शुड नो व्हाट इज अ जीपीएस। ओके, जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हमें क्यों चाहिए? बिकॉज वी नीड टू नेविगेट टू अननोन डेस्टिनेशन। नेविगेट मतलब वी नीड रीच सर्टन अननोन डेस्टिनेशन जो हमें पता नहीं है। अब रीड एंड रिकॉल में हमने पढ़ा कि लैंडमार्क्स जो है वो रेफरेंस पॉइंट्स है या इंपॉर्टेंट प्लेसेस है एक लोकेलिटी का।
स्केच क्या है? एक प्लेस का रफ ड्राइंग है। अब फोर मेजर डायरेक्शंस क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। मैप क्या है? मैप एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स का है। नाउ कितने तरह के मैप्स हो सकते हैं? दे कैन बी पॉलिटिकल, फिजिकल, रिलीफ और थेमेटिक। अब व्हाट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ मैप? साइंस, सिंबल्स एंड कलर्स। सो विद दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा मेजर डायरेक्शन नहीं है? फ्रंट इज नॉट अ मेजर डायरेक्शन बिकॉज वी हैव फोर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फ्रंट एक डायरेक्शन नहीं है। It is a rough drawing of a place, sketch. There are four major directions and four sub directions. जो कि मेजर डायरेक्शंस आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है, और उनके बीच का जो मैंने पढ़ाया था कि जैसे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वो सब आपके सब डायरेक्शंस चार है। विच ऑफ द सिंबल्स आर यूज्ड फॉर शोइंग रिवर? पहला वाला ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स आर यूज्ड फॉर शोइंग प्लेन्स ऑन अ मैप? येलो। अब मैच द फॉलोइंग करेंगे। लेजेंड का आंसर है मीनिंग ऑफ सिंबल्स। स्केल, distance between places. Blue, water bodies. Brown आपका है highlands. Sketch is a rough drawing of a place. Up. Give one word answers for the following. What is the building or natural feature serve as reference point? Landmark. The section of the map that explains colors and symbols? Legend. Accurate drawing of an area on a flat surface? Map. Subdirection कोई सा भी आप दे सकते चारों में से, मैंने नॉर्थ ईस्ट दिया है। It tells what the map is about, the title. Now, answer the following questions. What is a landmark? Name some landmarks of your locality. Answers are given students. आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स को रेफर कर सकते हैं, या तो आप अपने खुद के आंसर्स भी लिख सकते हैं। नाउ हॉट्स की तरफ चलते हैं। डू यू थिंक डिजिटल मैप्स एंड जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस बेटर एंड फास्टर? Yes, as they take the help of satellites in space as reference points for navigating unknown destinations. So with this, we come to the end of your chapter Mapping My Neighborhood. If you like my channel, like, share, subscribe कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल पे बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मैथ्स, ईवीएस के वीडियोस हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं। If you like my channel, please subscribe and follow. Thank you students and all the best.